हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। दोस्तों, आज हम यहाँ पे EMRS TGT मैथ का एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर को। उसमें कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था, तो हम आज वही क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपके पास जो ये क्वेश्चन नंबर है ये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हर किसी को अलग अलग सेट मिला है, तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएगा। आप देखिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यातायात की आवश्यकता होती है, जो कि मेट्रो, बस, कार, ऑटो, टैक्सी, रेलगाड़ी आदि से हो सकता है। परंतु यदि किसी ने मेट्रो या बस लेनी है तो उसे चलना होगा या साइकिल, रिक्शा या ऑटो इत्यादि लेना होगा। एक शहर में ऑटो का किराया इस प्रकार से दे रखा है। तो पहले तो आपने ये इधर वाला जो भी दे रखा है ये सेंटेंस ये समझ लिया होगा कि हमें यातायात करने के लिए रेलगाड़ी, ऑटो कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी को अगर मेट्रो या बस लेनी है तो मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन जाने के लिए उसे या तो पैदल चलना पड़ेगा या साइकिल, रिक्शा, ऑटो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है वो शुरू यहाँ से हो रहा है कि एक शहर में ऑटो का किराया इस प्रकार से दे रखा है कि पहले जो 2 किलोमीटर है उसके लिए उसे 25 रुपये देना पड़ेगा। और जो इसके पास उसके बाद तत्पश्चात जो प्रति किलोमीटर है उसके लिए उसे कितना देना पड़ रहा है, 8 रुपये किराया देना पड़ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर जो 46 और 47 है इनके उत्तर देने हैं। तो पहले तो आप ये कंडीशन समझिए कि जो शहर है उसमें ऑटो का किराया किस प्रकार से है। जो पहले के 2 किलोमीटर है उसके लिए हमें देना पड़ रहा है 25 रुपये ये। और जो बाद के प्रत्येक किलोमीटर है उसके लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई आदमी 3 किलोमीटर चला है तो उसे कितने रुपये देना पड़ेगा। पहले के 2 किलोमीटर के लिए तो 25 देगा, और बाद का 1 किलोमीटर के लिए 25 धन 8 कितना दे रहा होगा, कितना देगा ये, 25 और 5 30, 30 और 3 33, 33 रुपये उसे देना पड़ेगा 3 किलोमीटर के लिए। ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये क्या पूछ रहा है कि तय की गई दूरी को x किलोमीटर और किराए को y किलोमीटर मानकर इस जानकारी के लिए रैखिक समीकरण बनाइए। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है कि जब हमें क्या करना है कि जो डिस्टेंस है उसे x किलोमीटर मान लीजिए और जो हमारा किराया है उसे y किलोमीटर मानते हुए एक कंडीशन बनाइए। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे आता हूँ कि वापस चलिए, पहले मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर के लिए एक कंडीशन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंडीशन बनाऊँगा, आपकी समझ में नीचे आसानी से आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, 5 किलोमीटर के लिए मुझे देखना है कितना किराया देगा कोई आदमी। तो देखो, पहले के 2 किलोमीटर के लिए इस आदमी ने 25 रुपये दिए होंगे, और बाद के पहले के 2 किलोमीटर के दे दिए, तो 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर के हटा दिए तो आपके कितने किलोमीटर बचे, 3 किलोमीटर बचे। तो ये बाद के 3 किलोमीटर के लिए उसे कितना देना पड़ेगा, 3 गुणा आ गया 8, क्योंकि प्रत्येक बाद के जो 2 किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर है उसके लिए 8 रुपये देना पड़ रहा है। तो बाद के 3 किलोमीटर के लिए कितना देगा, 3 गुणा आ गया 8। ठीक है, तो ये कितना दे रहा होगा, 25 धन 3 × 24, तो कितना हो गया, 25 और 24 कितना हो गया आपका, 49 रुपये। तो ये आदमी 5 किलोमीटर के लिए 49 रुपये दे रहा होगा। ठीक है जी। अब सपोज यहाँ पे ऐसा पूछा रहता है, यहाँ पे ऐसा पूछा रहता है, ये हमें पता नहीं रहता ये आदमी ने कितने किलोमीटर चला। यहाँ पे ये कंडीशन दी रहती है कि किसी आदमी ने 49 रुपये किराया किराया दिया है, और जो किराया दिया है उसने, उसमें जो जिस शहर में उसने किराया दिया 49 रुपये, उस शहर में ऑटो का किराया इस प्रकार से दे रखा था, पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये था और बाद के प्रत्येक किलोमीटर के 8 रुपये था। तो बताइए कि ये 49 रुपये इस आदमी ने किराया दिया है, तो ये कितने किलोमीटर चला होगा। यहाँ पे तो हमें पता है कि 5 किलोमीटर के लिए 49 रुपये है, लेकिन हमें अब ये यही कंडीशन वापस निकालनी है कि 5 किलोमीटर चला है, 49 रुपये किराया दे रखा है वहाँ से। 49 रुपये हमें पता है किराया इस टाइम हमें ये पता नहीं है कितने किलोमीटर चला। तो हम क्या करेंगे कि पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस 49 को तोड़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस 49 को 25 लिख देता हूँ। 25 मैंने पहले 2 किलोमीटर के लिए इसका किराया लिख दिया कि पहले के जो 2 किलोमीटर है उसके लिए मैंने ये 25 रुपये लिख दिया। अब 49 में से 25 घटाऊंगा मैं, तो 49 में से 25 घटाने पे जितना बच रहा है कितना आएगा, वो 24 रुपये आएगा ना। 49 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये 24 रुपये हैं, ये उसने प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये के हिसाब से दे रखे हैं। तो क्या कर देता हूँ, इस 24 को 8 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 से डिवाइड करने पे 8 दिए 24, तो ये 3 किलोमीटर चला होगा, है ना। ये 24 रुपये दिए हैं तो ये 3 किलोमीटर चला है इसमें। तो 2 धन 3 कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 5 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया हमारा, 5 किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से देख सकते हैं, अगर किसी ने 49 रुपये किराया भी दिया होगा तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ये आदमी जो है कितने किलोमीटर चला था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे हमें कुछ इसी प्रकार की कंडीशन बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। जबकि हमें दे रखा है कि एक्स किलोमीटर चला है आदमी और उसे वही रुपये किराया उसने दिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इधर की तरफ मैंने लिख दिया वाई, जो वो जितना उसने किराया लिया है वही किराया मैंने इधर लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे 49 रुपये लिखा था। बराबर क्या कर दिया, इसके बराबर क्या होगा कि पहले के जो 2 किलोमीटर है उसके लिए मैंने लिख दिया 25 रुपये दिया होगा उसने।
ठीक है जी। अब x किलोमीटर टोटल चला है कोई आदमी, तो पहले के 2 किलोमीटर के लिए 25 दिया है, तो बाद के कितने किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपये के हिसाब से देना है। तो 2 किलोमीटर के लिए मैं पहले लिख चुका हूँ ना, तो x माइनस दो, तो x माइनस 2 किलोमीटर के लिए इसने कितने 8 रुपये के हिसाब से किराया दे रखा होगा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि एक्स टोटल किलोमीटर चला था वो, उसमें से 2 किलोमीटर का मैंने 25 रुपये लिख दिया है। तो बाद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस 2 गुणा के 8 रुपये के हिसाब से किराया लिख दिया। तो यहाँ पे ये वाई टोटल किराया किसके बराबर हो जाएगा, 25 धन एक्स माइनस 2 इंटू 8 के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है आपने, इसको सॉल्व कीजिए। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8 इंटू 2 हो गया आपका 16। कितना हो गया, 8 इंटू 2 16। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 25 माइनस 16 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा ये इधर 8x प्लस 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9। अब इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस y को अगर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो 8x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है वहाँ पे आप मैच करोगे तो बिल्कुल ये कंडीशन आपको मिल जाएगी, 8x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी x किलोमीटर के लिए और y रुपये किराए के लिए, वो किस प्रकार से बनेगी, 8x माइनस वाई प्लस 9। आपने देखा कि हमने कैसे ये कंडीशन बनाई, तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि अनुभव अपने कार्यालय ऑटो में गया और उसने 169 रुपये किराया दिया, उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो देखिए जी, ये हमारे जो हमने पहले किया था ना, यहाँ पे देखो, हमने जब कहा था कि 49 रुपये किसी आदमी ने किराया दिया है, तो वो कितने किलोमीटर चला है ये पता करना था। अब यहाँ पे 49 की जगह ठीक सीधे सीधे ये हो गया है, 169 रुपये किसी ने किराया दिया है। ठीक है जी। अब या तो आप यहाँ से निकालिए, 169 रुपये किराया दिया है, तो वो कितने किलोमीटर चला है, वही तो कह रहा है कि अनुभव ने 169 रुपये किराया दिया है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो हम क्या करते हैं, पहले के 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये दे दिए, और 169 है उसमें से 25 माइनस कर दीजिए। ये मैं आपको जनरल वाली कंडीशन बता रहा हूँ, जब हमने पहले वाली कंडीशन से किया था तो वहाँ से भी हमारा आसानी से निकल जाएगा। 169 माइनस 25 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 6 माइनस 2 4, और 144। तो ये बाकी के जो 144 चला है ये तो 2 किलोमीटर के लिए चला है। ठीक है जी। और ये 144 चला है, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। जो ये बाद का 144 रुपये किराया है उसने 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दे रखा है। तो 8 से डिवाइड कीजिए, इससे कितना आ रहा है ये, 8 कम 8 बचा 4, नहीं बचा 6, और 8 अटे 64। तो ये 18 किलोमीटर आ रहा है। जो 144 रुपये दिया है 8 रुपये के हिसाब से, वो 18 किलोमीटर के लिए दिया है। तो टोटल कितने किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर प्लस 18 कितना हो गया, 18 और 2 कितना हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये है कि ये इतना सोचा आपने, इतना किया, ये किया। अब आपको देखो, ये लीनियर इक्वेशन पता थी ना, आप इसी में भी वैल्यू रख के सीधे सीधे कर सकते थे। आपको ये इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, हमको ये लीनियर इक्वेशन पता थी, इसी में रख के भी हम वैल्यू निकाल सकते थे। आप देखिए कि एक्स क्या है, एक्स हमारी डिस्टेंस को दिखाता है, तो हमें पता नहीं है, तो हमने 8x को वैसे रहने दिया। माइनस वाई क्या दिखा रहा था, किराया दिखा रहा था। तो किराया कितना है, इन्होंने दे रखा है, ये हमारे अनुभव जी ने दे रखा है किराया 169, तो हमने वाई की जगह पे 169 रख दिया, प्लस 9 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन जो थी उसमें सारे के सारे वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको ये सॉल्व करना है, तो ये यहाँ से देखिए, माइनस का 169 प्लस 9, इसको करेंगे तो ये कितना बचेगा, 8x माइनस का 160 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस का 160। x इक्वल टू आप यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 0, तो 20 रुपये, 20 रुपये बोलना मैं, x किसको डिनोट करता है, x किसको डिनोट कर रहा था, किराया, सॉरी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा था। तो 20 किलोमीटर आ रहा है हमारा। जो हमारे अनुभव जी हैं, उन्होंने 169 रुपये किराया कितने कितने डिस्टेंस के लिए दिया है, तो 20 किलोमीटर के लिए दिया है। और ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हो आप, बिल्कुल आंसर सही है। हमने पहले किया था तो तब भी 20 किलोमीटर आया था, हमने लीनियर इक्वेशन में वैल्यू रखी तब भी हमारा 20 किलोमीटर आया। आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनी है वो बिल्कुल सही बनी है। देखिए हमारा, नहीं तो आंसर क्या आता, सही नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही। मैंने ये पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किया है। इसके बाद मैं जो बाकी के 2 क्वेश्चन भी हैं उनको भी करूँगा। इसी में मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो लंबी वीडियो, और फिर यहाँ पे मेमोरी की भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो
आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी प्रकार की जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।